तो फ्रेंड्स बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द बजट. सो एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट दैट द बजट विच विल ब्रॉट आउट इन दिस ईयर विल बी इन्वेस्टर फ्रेंडली और गवर्नमेंट फ्रेंडली. बिकॉज कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने जो राहत पैकेजेस अनाउंस किए हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस साल जो है वो काफी इंक्रीज हो गई. एंड द फिस्कल डेफिसिट हैज क्रॉस द टारगेट. So government will try to cover up that fiscal deficit or the government spending which has been due to COVID by collecting the high taxes. So बजट से काफी उम्मीदें भी लगाई जा रही है इन्वेस्टर्स के द्वारा. So बड़े सारे लोगों ने, काफी सारे फंड हाउसेस के मैनेजर्स ने, आईटी प्रोफेशनल्स ने, इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स ने अपनी राय व्यक्त की, अपने सजेशंस रिकमेंड करे हैं फॉर द अपकमिंग बजट. सो आज मैं आपके साथ ऐसे 6 रिकमेंडेशन जो उन्होंने दिए हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ. दिस रिकमेंडेशन विल बेनिफिट द सैलरीड क्लास पीपल इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट वन रिकमेंडेशन इज रिमूविंग द टैक्सेशन ऑन डिविडेंड्स. जो लास्ट ईयर बजट आया था उससे पहले 10 लाख से ऊपर जितना भी डिविडेंड होता था उसी के ऊपर टैक्स लगता था. 10 लाख तक डिविडेंड अगर कोई इन्वेस्टर अर्न करता था उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था. पर प्रीवियस ईयर के बजट में सब डिविडेंड्स के ऊपर टैक्सेशन लगा दिया गया. सो इससे ये रिकमेंडेशन की गई है कि जो लास्ट ईयर के बजट से पहले जो क्राइटेरिया फॉलो किया जाता था उसी को वापस से इंप्लीमेंट कर दिया जाए, so that investors will invest more in the stock market and there will be stability in the stock market. तो स्टॉक मार्केट में जो छोटे इन्वेस्टर है वो भी पैसे इन्वेस्ट करें, so that it will boost the investment and stock market volatility will get stabilized. Now the second one recommendation is provide some tax benefit for the purchase of vehicles. देखो दोस्त, इनकम टैक्स में होम परचेज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज के ऊपर ऑलरेडी टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए. होम परचेज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट के, तो जो आप होम लोन परचेज करने के लिए इंटरेस्ट लेते हैं उसके ऊपर 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है. साथ ही साथ प्रिंसिपल पेमेंट पर भी 1.5 लाख रुपए का एटीसी के अंदर बेनिफिट उसमें प्रोवाइड किया गया है. ऑल्सो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए लोन लेते हैं उसके ऊपर भी जो आप इंटरेस्ट पे करते हो अप टू 1,50,000 रुपीज तक का टैक्स बेनिफिट आपको सेक्शन 80 ईईबी में प्रोवाइड किया गया है. बट ये रिकमेंडेशन है इस साल कि गवर्नमेंट सम सॉर्ट ऑफ टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करे फॉर परचेजिंग द 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर व्हीकल्स. इससे क्या होगा, ऑटो सेक्टर जो कि एक मेजर पिलर है इकोनॉमी का, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 7.1% ऑफ द इंडियन जीडीपी एंड 22% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी. एंड ऐसा भी देखा गया कि ऑटो सेक्टर में पिछले सालों में कुछ गिरावट देखने को मिली है. सो अगर व्हीकल परचेज के ऊपर कुछ बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, इट विल बूस्ट द डिमांड ऑफ व्हीकल्स एंड ऑटो इंडस्ट्री एज वेल. सो अगर व्हीकल परचेज के ऊपर गवर्नमेंट कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड कर देती है तो ये भी एक टैक्स बेनिफिट होगा इन्वेस्टर्स के लिए, एंड इन्वेस्टर्स विल बी मोटिवेटेड टू परचेज द व्हीकल्स so that demand of auto sector will be increased and there will be some revival in the economy as well. Now the third one recommendation is removing the cap of 2 lakh on the home loan interest. Yes, देखो 2017 में गवर्नमेंट ने जो होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर 1,50,000 की लिमिट थी उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया था. पर ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 2 लाख रुपए की कैप लगाया हुआ है होम लोन इंटरेस्ट के डिडक्शन के ऊपर, ये भी इनफ नहीं है. दिस इज नॉट इनफ एट ऑल बिकॉज इट विल डीमोरलाइज द इन्वेस्टर्स. अगर कोई होम बायर्स है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए सेकंड होम परचेज करना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं. एंड द होम लोन इंटरेस्ट ऑन 2 हाउसेज विल ऑब्वियसली इंक्रीज 2 lakhs. सो अगर गवर्नमेंट इस 2 लाख की कैप को इंक्रीज कर देती है तो इट विल बेनिफिट द होम बायर्स हु आर मेजरली परचेजिंग द होम फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. इससे क्या होगा, रियल एस्टेट की डिमांड भी इंक्रीज होगी एंड सम रिवाइवल भी होगा रियल एस्टेट सेक्टर को. सो अगर गवर्नमेंट सेक्शन 24B में इस इंटरेस्ट लिमिट को इंक्रीज कर देती है तो ये होम बायर इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छा साबित होगा. द फोर्थ वन इज रिमूविंग द सब लिमिट्स ऑफ एचआरए. देखिए एचआरए के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं. इन तीनों में से लोअर जो है उसकी आपको डिडक्शन मिलती है. फर्स्ट वन इज एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सेकंड वन इज रेंट पेड ओवर 10% ऑफ बेसिक सैलरी. अब ये जो रेंट पेड ओवर 10% ऑफ बेसिक सैलरी है ये सिर्फ उन्हीं पीपल के लिए बेनिफिट है जिसकी बेसिक सैलरी कम है. द पीपल हु आर हैविंग द बेसिक सैलरी हाई, इट इज नॉट बेनिफिट एट ऑल फॉर देम. एंड जो थर्ड वन लिमिट इसके अंदर है 40% और 50% मेट्रो सिटीज ऑफ बेसिक सैलरी,
Now this one is beneficial for the people who are having the lower basic salary. Basically, the purpose of implementing these limits is to remove the misuse of HRA. बट ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपको मिसयूज ही कम करना है HRA के एग्जाम्पन क्लेम करने के ऊपर, तो आप वो मिसयूज डिजिटल पेमेंट इंप्लीमेंट करके भी कर सकते हैं। इसका मतलब आप सिर्फ HRA उन्हीं लोगों को प्रोवाइड कीजिए जो डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि रेंट आप डिजिटली पे कीजिए, एंड जो लैंडलॉर्ड है जिसको आप रेंट पे कर रहे हैं उसका पैन नंबर प्रोवाइड कर दीजिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, सो दैट दे कैन इजीली क्रॉस चेक द whether the same rent has been disclosed by the landlord in its income tax return or not. उस मिस यूज को आप वहां से खत्म कर सकते हो इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस लिमिट। सो आप इन HRA की जो लिमिट्स है इनको खत्म कर दीजिए। जो रेंट पेड अबाउट 10% ऑफ बेसिक सैलरी और 40% 50% ऑफ बेसिक सैलरी, इन लिमिट्स को अगर आप खत्म कर देंगे एंड डिजिटल पेमेंट्स को इंप्लीमेंट कर देंगे प्रोविजन में कि आप डिजिटल पेमेंट करेंगे तभी आपको HRA की डिडक्शन मिलेगी, और अगर आप पैन नंबर प्रोवाइड करेंगे लैंडलॉर्ड का जिसको आपने रेंट पे करा है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। नाउ द फिफ्थ वन इज increasing the insurance. Now the fifth one is increasing the medical insurance limit up to rupees 50,000. Since the COVID has felt out the need of investing more in the health insurance and taking more cover in the insurance. अभी जो लिमिट है वो 25,000 के रुपीज़ की लिमिट है। अंडर सेक्शन 80D अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हो तो वहाँ पर 80D के अंदर 25,000 तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, बट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है। तो ऐसी रिकमेंडेशन है कि जो अदर देन सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी वो लिमिट 50,000 तक को बढ़ा दिया जाए, बिकॉज इस कोविड की वजह से ये महसूस किया जा रहा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का कवर लेना चाहिए लोगों को वो ज़्यादा लेना चाहिए, एंड इफ द कवर विल बी हाई देन द प्रीमियम विल ऑल्सो बी हाई। सो इस 80D की लिमिट को बढ़ा देना चाहिए। नाउ द सिक्स्थ वन इज एंड द लास्ट वन फॉर टुडे, टू इंक्रीज द इंटरेस्ट डिडक्शन लिमिट अप टू ₹1 लाख फॉर सीनियर सिटीजन। जो लास्ट ईयर बजट आ रहा है उसमें सीनियर सिटीजन के लिए जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80TDB वो 50,000 रुपीज तक कर दी थी। पर ऐसा महसूस किया जा रहा है बिकॉज इन द करंट सिनेरियो द इंटरेस्ट रेट्स आर आल्सो डिक्रीज्ड एंड मोस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन आर लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द इंटरेस्ट इनकम ओनली। तो उनको अपना जीवन जीने के लिए सिर्फ इंटरेस्ट इनकम पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एंड इन द करंट सिनेरियो क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, तो उनका एकमात्र जो सोर्स है जीवन जीने के लिए वो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही है। एंड इंटरेस्ट इनकम अभी के ऊपर जो डिडक्शन है वो अभी 50,000 रुपए की है सीनियर सिटीजन के लिए। तो ऐसे रिकमेंडेशन है इस 50,000 की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर देना चाहिए, ताकि उन्हें टैक्स कम देना पड़े सीनियर सिटीजन को, क्योंकि वो पहले ही सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 6 रिकमेंडेशंस और एक्सपेक्टेशंस यू कैन से फॉर द अपकमिंग बजट। We hope that government should implement these or should bring out these changes. But let's see what the government do in the budget.